हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सिवान के राजनीति में क्या होने वाला है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि सिवान में एक बार फिर आपको राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा। सिवान एक ऐसा सीट है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। ऐसा कहें कि पूरे देश की नज़र सिवान पे ही टिकी रहती है कि आखिर सिवान में क्या होगा। इसके पीछे वजह है वहाँ के मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनका परिवार। आजकल उनका परिवार आरजेडी से काफ़ी नाराज चल रहा है, या यूं ही कहें कि आरजेडी से उन्होंने किनारा कर लिया है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है उनके परिवार से, मगर ऐसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आरजेडी इस बार शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा कर सकती है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि अगर आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट नहीं देती है तो इसके पीछे वो क्या रणनीति बनाएगी। दरअसल शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार का संबंध थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे माना जा रहा है कि अब वो बात नहीं रही जिससे कि उनके परिवार से आरजेडी को फ़ायदा मिल सके। शहाबुद्दीन के बाद उनकी पत्नी 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ी और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी। ऐसे उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में कहा है कि हम सिवान से ही चुनाव लड़ेंगे और सिवान की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें। ये तो साफ है कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगी, मगर ये तय नहीं है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अगर आरजेडी उन्हें टिकट नहीं देती है तो इसका इफ़ेक्ट उन्हें पूरे बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज में शहाबुद्दीन एक ऐसे परखर और इतने चहेते नेता हैं कि उनके न रहने के बाद भी आज लोग उतना ही प्यार उनसे करते हैं और उनके परिवार के लोग से करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको बता दें कि गोपालगंज में हुए उपचुनाव में शहाबुद्दीन परिवार को नहीं जाने से वहां आरजेडी अपनी विधानसभा की सीट हार गई। गोपालगंज, सिवान, छपरा या यूँ कहे कि पूर्वांचल में इन परिवार का एक अपना राजनीतिक महत्व है। शहाबुद्दीन अगर होते तो ये दिन ना उसामा साहब को देखना पड़ता और ना ही हिना साहब को, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही लालू यादव शहाबुद्दीन के पत्नी से मिलने वाले हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते कैसे फिर से बहाल हो सकते हैं। और अगर उन्हें आरजेडी टिकट नहीं देती है तो फिलहाल उन्हें खमियाजा तो भुगतना ही होगा, क्योंकि जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें यह बात तो तय दिखी जा रही है कि मुसलमानों की संख्या लगभग 18% के करीब है और यादवों की संख्या 14%। आरजेडी अपने केडर वोट यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण से ही चलती है। अगर इस तरह मुसलमानों को दरकिनार करती है तो आरजेडी को अपना वोट तो गंवाना होगा। फिलहाल आप देख रहे थे रोशन भारत न्यूज़। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सिवान से आरजेडी हिना साहब को टिकट नहीं देती है तो उससे नुकसान होगा? इस बारे में अपनी क्या राय है आप जरूर बताएं। धन्यवाद।